डेली, वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे चैनल पर आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करेंगे शिव पंचाक्षर स्तोत्र की। इसकी महिमा को जानेंगे और इसका अर्थ समझेंगे। यदि आपको यह स्तोत्र सुनना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी और आई बटन पे भी आपको लिंक इसका दिख जाएगा। मैंने गा के एक वीडियो बनाई हुई है, आपको सुनना है तो सुन सकते हैं। इस वीडियो में हम शिव पंचाक्षर स्तोत्र के अर्थ को समझेंगे। पहले स्तोत्र के बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ये जो स्तोत्र है वो शिव जी का जो मूल मंत्र है नमः शिवाय, उसके 5 अक्षरों यानी कि न म शि व य उनका व्याख्यान करता है और हर एक शब्द से शिव जी के रूप को वर्णित करता है। इसीलिए इसको शिव पंचाक्षर यानी कि जो 5 अक्षर शिव जी के मूल मंत्र में प्रयोग हुए हैं उसका स्तोत्र है शिव पंचाक्षर स्तोत्र। बहुत ही फेमस स्तोत्र है, ये सबने सुना होगा कहीं ना कहीं। और यदि आपको वैदिक मंत्र नहीं आते तो केवल इस स्तोत्र का प्रयोग करके आप शिव जी का अभिषेक कर सकते हैं, आपको पूर्ण फल मिलेगा। इस स्तोत्र के रचयिता हैं आदि गुरु शंकराचार्य जी। बहुत कम उम्र में उनका स्वर्गवास हो गया था, लेकिन अपनी इस कम उम्र में भी उन्होंने सनातन धर्म को बचाने के लिए जो कार्य किए थे उसकी तुलना किसी और से नहीं की जा सकती। उन्होंने कई स्तोत्र रचे हैं शिव जी के और उन्हीं में से एक स्तोत्र है शिव पंचाक्षर स्तोत्र। इस स्तोत्र के 5 अक्षर 5 तत्वों का भी बोध कराते हैं। सृष्टि और हम खुद 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। धरती, अग्नि, आकाश, जल और वायु। इस स्तोत्र के नियमित सुनने से या बोलने से हमारे अंदर के 5 तत्व भी संयमित रहते हैं। साथ ही में मोक्ष प्राप्ति, पाप मुक्ति, मनोकामना सिद्धि के लिए भी यह स्तोत्र बहुत उपयोगी है। और ज्योतिष के अनुसार भी कई ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति के लिए यह स्तोत्र बहुत उपयोगी है। संस्कृत में है यह स्तोत्र, इसको समझना इतना मुश्किल नहीं है क्योंकि इसमें प्रमुखतः चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यदि आप संस्कृत जानते हैं तो आपके लिए बहुत आसान होगा इस स्तोत्र को समझना। नहीं भी जानते तो कभी ना कभी आपने थोड़ी बहुत संस्कृत पढ़ी होगी। याद कीजिए, उसमें आता था कर्ता ने कर्म को, ऐसे करके चतुर्थी विभक्ति के लिए हम प्रयोग करते थे। तो जहाँ पे भी शिवाय, महेश्वराय ऐसे आएगा मतलब कि उनके लिए, तो उनके लिए प्रयोग किया गया है। अकारांत पुल्लिंग शब्द का प्रयोग है इसमें। तो पूरा स्तोत्र उन्हीं के लिए यानी कि शिव जी के लिए ही समर्पित है। तो शुरुआत करते हैं पहले मंत्र या पहले श्लोक से। पहला श्लोक इस तरह से है। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अर्थात नागेंद्रहाराय, जिन्होंने नागों के देवता को हार के रूप में अपने गले में धारण किया हुआ है। त्रिलोचनाय यानी कि जिनके 3 नयन हैं। भस्मांग रागाय मतलब कि जिन्होंने अपने पूरे शरीर पर भस्म रमी हुई है, भस्म लगाई हुई है। महेश्वराय मतलब जो ईश्वर हैं, परम ईश्वर हैं, सबके ईश्वर हैं, सबके प्रभु हैं। नित्याय यानी कि जो शाश्वत हैं, जिनका ना आदि है ना अंत है। शुद्धाय जो परम शुद्ध हैं, उनसे शुद्ध कोई नहीं है। दिगंबराय
यहाँ पे दिक और अंबर, यानी कि यहाँ पे संधि हो गई है। दिक मतलब दिशाएं, तो जो दिशाओं के, हर दिशाओं के स्वामी हैं उनके लिए। तस्मै नकाराय नमः शिवाय, उनके नकार स्वरूप को यानी कि न अक्षर के स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूं। अब बात करते हैं दूसरे मंत्र की। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय, मतलब मंदाकिनी गंगा जी का एक नाम होता है, यानी कि गंगा जी से और चंदन से, यानी कि गंगा जल से और चंदन से जिनकी अर्चना होती है। नंदीश्वर प्रमथनाथ महेश्वराय, यानी कि नंदी और अन्य गणों के जो ईश्वर हैं। मंदार पुष्प बहुपुष्प सुपूजिताय, मतलब कि जिनकी मंदार पुष्प, मंदार एक पुष्प होता है, और अन्य पुष्पों से जिनकी पूजा होती है, उन महेश्वर को मैं उनके मकार स्वरूप को यानी कि म अक्षर के स्वरूप में उनकी पूजा करता हूं, उनको नमस्कार करता हूं। चलते हैं अगले मंत्र या श्लोक की तरफ। शिवाय गौरी वदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वरनाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय। शिव, शिवाय मतलब कि जो शिव जी का कल्याण रूपी स्वरूप है। जो शिव नाम होता है वो अर्थात जो कल्याणकारी रूप होता है शिव जी का, उसका अर्थ वह होता है। गौरी वदनाब्ज वृंद, मतलब कि जिनके होने से ही माता गौरी के मुख पर कमलों, हजार कमलों जैसी मुस्कान आ जाती है। सूर्याय, जो सूर्य रूपी हैं। दक्षाध्वरनाशकाय, जिन्होंने दक्ष जो राजा थे, सती माता के जो पिता थे, उनका यज्ञ का नाश कर दिया था। हम सबको कथा पता है। तो जिन्होंने दक्ष के यज्ञ का नाश कर दिया था। श्री नीलकंठाय, जिन्होंने समुद्र मंथन में जो विष निकला था उसको पी लिया था सृष्टि के लिए, इसलिए उनका कंठ नीला हो गया था। तो जिनका कंठ नीला है उनके लिए वृषध्वजाय, जो नंदी जी की सवारी करते हैं, जो बैल की सवारी करते हैं। वृषध्वजाय मतलब बैल, जो नंदी जी की सवारी करते हैं, उन महेश्वर को उनके शी अक्षर के स्वरूप में मैं नमस्कार करता हूं। चलते हैं अगले मंत्र या श्लोक की तरफ। वसिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य मुनिंद्र देवार्चित शेखराय चंदार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय। वसिष्ठ कुंभोद भव गौतमार्य, वसिष्ठ, अगस्त्य, गौतम, ये सब बहुत ही श्रेष्ठ ऋषि हुए हैं। मुनिंद्र देवार्चित शेखराय, जो बड़े बड़े मुनि हुए हैं, इंद्रादि देवताएं हुए हैं, इन सब ने जिनकी पूजा अर्चना की है, जिनके मस्तक को पूजा है। चंदार्क वैश्वा नरलोचनाय, चंद्रमा, सूर्य और अग्नि जिनके 3 नयन हैं, उन महेश्वर को मैं वकार, जो उनका व अक्षर वाला स्वरूप है, उस रूप के लिए मैं उनको नमस्कार करता हूं। चलते हैं अगले, यानी कि आखिरी अक्षर य के ऊपर। यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाक हस्ताय
सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय। यक्ष स्वरूपाय, यक्ष एक देव योनि होती है, तो जिन्होंने वो देव योनि का रूप धरा, जो सारे गण होते हैं यक्ष गण, जैसे गंधर्व, किन्नर, कुबेर आदि, उनकी रक्षा के लिए। जटाधराय, जिनकी जटाएं हैं। पिनाक हस्ताय, जिनके हाथ में पिनाक है, पिनाक अर्थात धनुष बाण। सनातनाय, जो स्वयं ही सनातन है, जो सनातन धर्म का मूल है, जिनसे सनातन की शुरुआत हुई है। दिव्याय, जो दिव्य हैं, सबसे दिव्य हैं। देवाय, जो परम देव हैं, देवों के देव हैं, महादेव हैं। दिगंबराय, दिगंबराय पहले आ चुका है, जो हर दिशा के स्वामी हैं। तस्मै यकाराय नमः शिवाय, उनके य अक्षर वाले रूप को मैं नमस्कार प्रणाम करता हूं। अब इस स्तोत्र के अंत में एक श्लोक दिया गया है जो इसकी व्याख्यान करता है, इसके महत्व को बताता है। पंचाक्षरमिदं पुण्यम यह पठेत शिव सन्निधौ शिवलोकम वापनोति शिवेन सह मोदते। अर्थात जो इस पंचाक्षर मंत्र का या स्तोत्र का पाठ करता है वह शिवलोक को प्राप्त करता है और शिवजी का वहाँ पे साथ पाता है और हमेशा अपने ऊपर शिवजी का आशीर्वाद पाता है। तो ये था शिव पंचाक्षर स्तोत्र का अर्थ और उसका महत्व। मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। आप इसको सुन भी सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। ऐसी ही वीडियोस और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी क्लिक कर दीजिए और ज्योतिष से जुड़े विषयों पे भी रेगुलर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।